Mama! 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 Dodo come, Dodo come. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुलजार हाशिम और आज है मेरा 13 डे इन दुबई ड्यू टू माय ट्रांसफ़र फ्रॉम अबू धाबी टू दुबई। और जैसे आप मेरी ये सीरीज़ देख रहे हो और मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आ रही होगी, इसी वजह से मैं इसको कंटिन्यू भी कर रहा हूँ। और मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आते हैं, मैं काफ़ियों के जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन खैर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबके जवाब पीसफुली दूँ। तो खैर मैं सुबह उठा 6:30 बजे और मुझे पहुंचना था 8:30 बजे तक एक जगह गेस्ट के डॉक्यूमेंट से। अलकूज़ एरिया है 3 का, तो ये खैर लगता तो शेख ज़ायद रोड पर ही है, लेकिन मुझे एक ऑफ़िस में जाना था, वहाँ से मुझे डॉक्यूमेंट्स पिकअप करने थे। तो डॉक्यूमेंट्स पिकअप करने के बाद फिर मुझे जाना था थोड़ा लेट, तो उसके लिए मैं दोबारा वापस आया अपने रूटीन के हिसाब से। सबसे पहले मैं आया कार वॉश के लिए, जिसके मैंने एरिया वही सिलेक्ट किया अपना जाफलिया का। तो क्योंकि हमारे पास टाइम भी था और हमने नाश्ता भी कुछ भी नहीं किया था, तो खैर मैंने सबसे पहले हम आए कार वॉश किया। कार वॉश करने के बाद फ्यूलिंग करने के बाद फिर हम आए जाफलिया के एरिया में जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है पाक स्पेशल, उसकी तरफ आए। सबसे पहले गाड़ी पार्क करने के बाद मैंने लगाई पार्किंग, फिर हम गए रेस्टोरेंट के अंदर। तो वही हमारा जो डेली का जो हम नाश्ता करते हैं, मैं और नदीम, मैं तो रूटीन से वही करता हूँ। यहाँ पर मुझे फरहान साहब मिले, जिन्होंने कहा मैं आपकी सीरीज़ देख रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। चलो यही भी मेरी एक सेकंड टाइम अचीवमेंट है कि मुझे यहाँ पर ही एक बंदा मिला। तो खैर उसके बाद मैं आया अपने स्नैक्स लिए, और मुझे नोल कार्ड के लिए भी रिचार्ज करना था, क्योंकि मैं पार्किंग कभी कभी बाहर लगाता हूँ वैलेट के अलावा, तो मुझे लाजम नोल कार्ड चाहिए। सबसे पहले हम आए, उसके बाद मॉल ऑफ एमरेत। ये मॉल ऑफ एमरेत जो है अल बरशा के एरिया में 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है। इस पर जो है तकरीबन इसमें 600 इंटरनेशनल ब्रांड शामिल हैं। इस मॉल में आपको सबसे जो बेहतरीन चीज़ें जो फेमस है, एक तो है इसकी दुबई इंडोर, और जिसमें आपको गर्मी में भी सर्दी आपको माइनस में वेदर मिलेगा। और दूसरा, यहाँ पर कैरीफोर की वजह से काफ़ी यहाँ पर रश होता है, और बाकी आपको यहाँ पर दुनिया के सारे ब्रांड्स मिलेंगे। गेस्ट की सेकंड डेस्टिनेशन थी मदीनतुल जुमेरा सूक, और मैंने सेफली गेस्ट को ड्रॉप किया और मैं आया पार्की में बेस्टमैन में। तो यहाँ पर जो है 2 घंटे स्टार्टिंग के 2 आवर्स फ्री हैं, उसमें आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। और यहाँ पर आपको बुर्जुल अरब का व्यू भी बड़ा दिलकश मिलता है, आप इंजॉय करते हैं, यहाँ पर फ़ोटो सेशन करते हैं। तो खैर मदीनतुल जुमेरा जो है एक मुतहर्रिक बाज़ार है जो कि दुबई में वाक़ है। रिवायती अरबी फ़न तामीर से मुतासिर है, हलचल मचाने वाला सूक है। पुरानी दुनिया की तवज्जो और जदीद सहूलियात का दिलकश इम्तिज़ाज पेश करता है। घूमती हुई गलियों में फैली हुई और रंग बिरंगी लाइटों से दुकान, बुटीक्स और स्टॉलों की एक वसी सिर्फ पेश करता है। और यहाँ पर आपको कैफ़े, रेस्टोरेंट्स, डाइनिंग और वाटर फाउंटेन, ये भी आपको देखने को मिलता है। तो जो भी विज़िटर्स यहाँ पर आते हैं, यहाँ से रवायती लिबास भी ख़रीद सकते हैं, ज़ेवरात ख़रीद सकते हैं, यहाँ तक कि मसाले वगैरह ख़रीद सकते हैं, और काफ़ी इंजॉयमेंट मिलता है, क्योंकि ये इमारत आपको एक पुरानी दुनिया की याद दिलाती है। जैसे यूरोप लोग जाते हैं स्पेशली, क्योंकि आज तक भी उन्होंने इन चीज़ों को कभी गिराया नहीं, इन बिल्डिंग्स को। तो एक यादगार के तौर पर ये पुराने सूक को यहाँ पर जदीद तरीके से बनाया गया है दुबई में। तो अगर आप दुबई में हैं तो आप इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा अगर नहीं किया है। और अगर आने का प्लान है, दुबई में विज़िट करने का प्लान है, तो मदीनतुल जुमेरा को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एटमॉस्फेयर आपको बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ पर आप बहुत एंजॉय करेंगे। उसके बाद जी मैं निकला घर की तरफ, लेकिन आप मुझे देख रहे हो कि अभी सन मुझे दिख रहा है, लेकिन पहुंचते पहुंचते मुझे रात हो जाएगी, क्योंकि पीक आवर्स में मैं निकला था घर के लिए। लेकिन जब मैं रास्ते में था तो मैंने देखा कि काफ़ी मुझे ट्रैफिक मिलने वाली है। स्पेशली जो दुबई में रहते हैं उनको पता है कि सिटी में जो हाईवे है वो शेख ज़ायद रोड है, लेकिन शाम के टाइम पे तो दुबई में टोटल 4 हाईवेज़ हैं, और स्पेशली पीक आवर्स में तो आपको हर जगह ट्रैफिक मिलता है।
اور اسپیشلی شیخ زاید روڈ پہ، شیخ محمد بن زاید روڈ پہ اور الخیل روڈ پہ، یہ تینوں روڈ لنک کرتے ہیں سٹی کو۔ باقی امارات روڈ ہے وہاں پر زیادہ تر ٹرک اور وہ باہر کی طرف ہے تو وہاں پر کم ملتا ہے۔ تو خیر اس کے بعد میں آیا اپنے ایریا جعفریہ میں جہاں پر میں رہتا ہوں، اور مجھے جانا تھا اپنی لانڈری کے لیے۔ تو سب سے پہلے میں نے اپنی لانڈری کو پک اپ کرنے آیا، اور لانڈری پک اپ کرنے کے بعد پھر میں آیا اپنے ہوٹل۔ تو پھر نادر نے مجھے کال کی کہ ہم لوگ آ رہے ہیں، تو پھر اس کے لیے ہم میں اور ندیم کو میں نے تیار کیا۔ میں نے کہا 3 دن ہوئے ہیں ہم باہر نہیں نکلے ہیں، تو چلے آج چکر بھی لگاتے ہیں، اور نادر آیا ہوا ہے باہر تو ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں۔ تو یہ ہے الخوری ہوٹل ستوا میں، یہاں پر میں رہتا ہوں۔ اور نادر سے میری ملاقات ہوئی، تو نادر کا ایک اور دوست ہے رانا نوید، ان سے ہی ملاقات ہوئی۔ تو سڈنلی مجھے جہاں زیب نے کال کی کہ ہم بھی آ رہے ہیں۔ جہاں زیب اور کائنات اور ارشان، یہ میرا بھانجا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ میں ابھی دبئی میں آیا ہوں، تو اسپیشلی یہ شارجہ النہدہ سے آئے مجھ سے ملنے کے لیے۔ تو خیر ہم آئے شاہی مغل ریسٹورنٹ میں جو ستوا میں ہی تھا۔ تو ہم نے کہا چلو ڈنر بھی نہیں کیا، تو ایک ساتھ مل کے ہم اپنا ڈنر بھی کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں تھوڑی بہت باتیں بھی ہو جائے، انجوائے بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ بھی ہم نے ارشان سے کافی مستیاں کیں اور کھانا بھی کھاتے رہے، لیکن ارشان نے تو بھی یہ کھانا نہیں تھا کیونکہ ابھی اس کی ایج ہے صرف 1 سال۔ لیکن ارشان اپنی مستیوں میں جو ہے نا، ان کے پاپا ان کے اپنی کیا کہتے ہیں ایکشن سکھا رہے تھے، تو وہ ان کو شو کر رہے تھے۔ تو خیر ہم نے بل پے کیا، اور اس کے بعد پھر ہم نکلے ہوٹل کی طرف۔ تو جیسے ہم نے ہوٹل پہنچے تو وہاں پر ہم نے پھر کافی دیر بیٹھے، باتیں کی، ارشان سے بھی کافی مستی کی، اور اس کے ایکشنز دیکھتے رہے۔ اور کائنات جو ہے اس کو واک کراتی ہوئی پریکٹس کروا رہی تھیں کہ بھائی ابھی اب تقریباً 12 مہینے کا ہو گیا ہے، تو اب اس کو پریکٹس کرائیں تاکہ جلد سے جلد جو ہے یہ واک کرے، تاکہ انجوائے بھی کر سکے گارڈن وغیرہ میں۔ تو اس کے بعد میں نے سب سے پہلے رانا نوید کو اور نادر جو کہ میرا بڈی ہے اس کو میں نے سی آف کیا، اور اس کے بعد پھر جہاں زیب اور کائنات کو بھی، کیونکہ ان کی گاڑی میں نے پارک کی تھی ہوٹل کے پارکنگ میں، تو ان کو بھی میں نے خیریت سے سی آف کیا، اور میں نے کہا پہنچتے ہی پھر مجھے میسیج کیجیے گا۔ ان کا بڑا شکریہ کہ اتنا ٹائم نکال کے اتنا بڑا سفر کیا انہوں نے میرے لیے۔ تو خیر اس کے بعد جی میں نے سی آف کرنے کے بعد پھر ہم دوبارہ اپنے ہوٹل کی طرف گئے، لفٹ کی طرف جانے لگے۔ ندیم تو مجھ سے پہلے ہی بھاگ گیا، اس کو لگی تھی نیند، اس نے کہا مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے، تو بھائی میں تو جا رہا ہوں۔ تو خیر آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل، اللہ حافظ۔